शुगर, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, ये जो इतनी तेज़ी से फैल रही है, तो इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या होना चाहिए। क्योंकि पिछले 10 सालों में रिसर्च ने कुछ ऐसी चीज़ें सामने हमारे लेके आई हैं कि जिस पे अमल करके ना सिर्फ हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं बल्कि एक बड़ी भरपूर ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो आज की जो हमारी कोशिश होगी उसमें यही होगा कि हम स्टार्ट लें कि शुगर है क्या और इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए और इसमें लोगों का इस बीमारी के मुतल्लिक जानना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा एक माइंडसेट से, एक सोच से, कि लोगों के जहनों में ये बात आ गई है कि जैसे शुगर ठीक ही नहीं होती। तो अगर हम ये मान लें कि एक बीमारी नहीं ठीक होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह हमें ये उम्मीद दे रहे हैं, ये मोटिवेशन दे रहे हैं कि इलाज मौजूद है। तो फिर अगर इलाज मौजूद है तो ये लोगों के जहनों में ये बात कैसे आई है कि ये बीमारी नहीं ठीक होती, तो उसकी एक बड़ी वजह लोगों की अपनी ज़ाती गलतियाँ हैं। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ में उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालें तो हमें ये पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी भूख रख के खाया, हफ्ते में 2 रोज़े रखे और मुशक्क़त की। कुरान में भी अल्लाह ताला कहता है कि खाओ पियो, हद से ना बढ़ो, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है, लक़द खलक़ल इंसान फ़ी कबद। एक हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान ने पेट से बदतरीन किसी बर्तन को नहीं भरा, हालांकि उसकी कमर सीधी रखने को चंद लुक़मे काफ़ी हैं। तो साबित ये हुआ कि इंसान कम खुराक में ज़्यादा मुशक्क़त करता है। ये वो पैटर्न है जिस पे अल्लाह ताला ने हमें डिज़ाइन किया है। आज का इंसान मुशक्क़त कम कर रहा है और पिछले 50 साल 60 सालों में जो खुराक की एक फरावानी है, नए नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड है, तो खुराक की इंटेक बढ़ चुकी है और मुशक्क़त कम हो गई है। इसलिए ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, एचडीएल का कम होना, पेट पे चर्बी का बढ़ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग इसमें अपनी ज़ाती गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला है कि ख़ता के ज़िम्मेदार आप हो जाएं, अता का ज़िम्मेदार वो है। तो हम जब तक अपनी ख़ता को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी ज़िंदगी में डाइट, एक्सरसाइज को नहीं लेके आएंगे, जो एक रिक्वायरमेंट है उससे कम नहीं खाएंगे और मुशक्क़त नहीं करेंगे, तो हम इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। एक तो आ गई बात लोगों के जहनों में ये चीज़ डालना कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। फिर उसके बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजह का कौल है, कोई भी बड़ा काम बड़ी दलील के बगैर ना शुरू करना। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये बखूबी पता है कि मैं अपने सोशल मीडिया पे रिपीटेडली बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स शेयर करता हूँ डायबिटिक पेशेंट्स की, शुगर के मरीज़ों की। और उसमें कुछ तो नए नए डायबिटीज़ का शिकार हुए होते हैं शुगर का, कुछ बड़े पुराने शुगर के मरीज़ होते हैं जिनको 3 से 4 माह में ही जो है बड़ी बेहतरी मिल जाती है। डॉक्टर वो है जो अल्लाह के हुक्म से मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर दे। अगर आपकी अद्वियात की तादाद बढ़ती जा रही है और आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं कर रहे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जाएगी, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ेंगे। और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारी बुक्स में भी, चूँकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो हमारी बुक्स में भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही लिखा है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होता है? डाइट का ख्याल रखना और एक्सरसाइज करना। ये जो मशीनरी, ये जो शाहकार अल्लाह ने आपको दिया है, इसको प्रॉपर एक्सरसाइज देना और सोच समझ के खाना, गाफिल ज़िंदगी ना गुजारना। एक और चीज़ जो मैं ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, शुगर की एक वजह है, हर बीमारी की कोई ना कोई वजह होती है। तो उस वजह को, जो टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह है, उसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला टेस्ट बीमारी की वजह का होना चाहिए और वो कहलाता है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। और उसके ज़रिए हम बीमारी की जो वजह है उसकी शिद्दत को देखते हैं कि खून में कितनी है, फिर उसको टारगेट करके जब हम नीचे लेके आते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है। तहकीक हमें यह बताती है कि इंसुलिन के लेवल्स को, यहाँ मैं शुगर की बात नहीं कर रहा, शुगर अलामत है, इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि शुगर को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है रोज़ा रखना। तो ये जो हमारे रिलीजन में हमें ये गिफ्ट मिला है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि ना सिर्फ 1 माह जिसमें रोज़े फ़र्ज़ हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो ये नफली रोज़े हैं, तो इनका ना सिर्फ आपकी रूह, स्पिरिट के ऊपर बड़ा अच्छा असर है और उसके साथ साथ आपके जिस्म को भी ये बहुत सारे बेनिफिट्स देती है।
2016 या 17 का जो नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है, उन्होंने एक चीज़ दरियाफ्त की है कि हमारे जिस्म में एक खुदकार निज़ाम है जो अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाया है कि जिसके ज़रिए बॉडी अपने आप को खुद ठीक करती है। उसको कहते हैं ऑटोफेजी। जितना पुराना जो अंदर जिस्म के अंदर कचरा या जंग पड़ा होता है उसको साफ़ करता है, जब हम वो प्रोसेस उसको साफ़ करता है, और उसको एक्टिवेट करने का, उसको जिस्म में स्टार्ट करने का जो वाहिद तरीका है वो रोज़ा रखना है। जो भी बंदा फ्रीक्वेंटली रोज़े रखेगा उसकी ऑटोफेजी एक्टिवेट होगी और उसका जिस्म साफ़ रहेगा। और कुछ जगहों पे तो रिसर्च ये भी बता रही है कि जो लोग पाबंदी से रोज़े रखते हैं उनमें बाज़ जगहों पे 70% और बाज़ जगहों पे 80% कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये रिसर्च जो हमें लेके आ रही है, ये कहाँ लेके आ रही है कि तरक्की करते करते हम कुछ बड़ी ज़रूरी चीज़ें पीछे छोड़ आए थे, उन पे हमने अमल करना है। और ये जो रोज़े में शिफा है ना, अब तो साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है। तो मैं अक्सर मजाक में अपनी एक बात करता हूँ कि हम तस्लीम करके भी अमली तौर पे दूर हैं और वो तस्लीम किए बगैर अमली तौर पे करीब हो गए। तो थोड़ा हमने चीज़ों को देखना है कि हमने कैसे चलना है। और बाकी तो जो हदीस मैंने पहले भी पढ़ी कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, तो ये एक यकीन के साथ, क्योंकि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यकीन नूर है और शक अंधेरा है। और आज का इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसको शक में मुब्तला कर दिया गया है। एक जगह कुछ लोग बैठे हुए उनकी महफिल में, तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सच्चे दिल से तौबा तो गुनाह की याद भी मिटा देती है। तो सामने बैठे एक शख्स ने पूछा कि हज़रत, गुनाह की याद भी मिट जाती है? तो उन्होंने कहा कि कुरान तर्जुमे से पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह कहता है कि मैं जिसे चाहूँ अंधेरों से निकाल के नूर में ले आता हूँ और मैं जिसे चाहूँ उसके जमी गुनाह माफ़ कर देता हूँ। और फिर आगे तो अल्लाह ताला ने कमाल ही कर दिया कि और मैं जिसके गुनाह चाहूँ नेकियों में कन्वर्ट कर देता हूँ। हम वाइटामिन्स की कमियों को जब पूरा कर देंगे, जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा कर लेंगे, और दूसरी तरफ से जो ज़्यादतियाँ हैं उनको इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए कंट्रोल कर लेंगे, तो खुलियों को वो माहौल मिल जाएगा जिसमें ये अपने आप को ठीक कर सकेंगे। हम बाहर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा हमें। क्योंकि उनकी रियलिटी ये है कि उनकी 70% एडल्ट पॉपुलेशन अद्वियात ले रही है। और हमारी तारीख़ से हमें एक एग्जांपल मिलती है कि एक हकीम मक्का में 2-3 माह के लिए रुकता है और एक छोटी सी अपनी दुकान खोलता है और उसे कोई बीमार नहीं मिलता। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो पूछता है कि आप लोग बीमार नहीं होते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भूख रख के खाते हैं, हम फ्रीक्वेंटली फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं, हम मुशक्क़त करते हैं, और वो मोमिन वो है जो ख़ुद पे सख्त और दूसरों पे नरम हो। तो भूख तर्क करना खुद पे सख्ती है, मुशक्क़त करना खुद पे सख्ती है, और कुरान में अल्लाह का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी है। तो भूख रख के खाएंगे, थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे, मुशक्क़त करेंगे, तो इन चीज़ों के साथ, इस सख्ती के साथ सेहत जैसी आसानी है। तो आज आने का मकसद यही था कि एक तो लोगों को बताया जाए कि हथियार नहीं डालने, ये ना समझें कि ये शुगर ठीक नहीं हो सकती। आपकी उम्मीद कायम रहेगी, आपका यकीन कायम रहेगा और आपका अमल चेंज हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह बेहतरी हो जाएगी। मेरे पास रिसेंटली एक शख्स आया, ये मैं पहले भी ये वाक़या सुना चुका हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि एक शख्स आया 30 साल की उम्र में उसको शुगर हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि शुगर क्यों हुई? तो कहता है कि मेरी अम्मी को थी, मेरे अब्बू को थी, इसलिए मुझे भी हो गई। तो ये नहीं कि हज़रत वासिफ़ कहते हैं ना रहमतुल्लाह अलैह के जो बुरे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं उस पर बुरा वक्त ज़रूर आएगा। तो मैंने कहा तुम तो लगता है शुगर के इंतज़ार में बैठे थे। तो वालिदैन ने ख्याल नहीं रखा, अद्वियात ले रहे होते हैं और जी भर के खा रहे होते हैं। तो जब तक आप अपनी गलती को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी चाल को ठीक नहीं करेंगे, सितारों की चाल नहीं ठीक होगी। बहुत कुछ आपके इख्तियार में, और आज की भी हमारी यही कोशिश है कि लोगों की उम्मीद कायम की जाए। ये जो लोग हथियार डाल के बैठे हुए 50+ लोग, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, ये समझते हैं कि जैसे उम्र का तकाजा है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हमने इस ट्रेंड को भी चेंज करना है, क्योंकि बायोलॉजिकल एज जैसा आप महसूस कर रहे हो तो उसको आप डाइट और एक्सरसाइज से बेहतर कर सकते हो। सबूत क्या है हमारे पास? एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च में आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों को ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुशक्क़त स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई गई, मसल ट्रेनिंग, और 6 माह तक फॉलोअप लिया और देखा गया कि उनको क्या फ़ायदा होता है। तो 6 माह के बाद उन सब लोगों को, 200 लोग थे, उन सबको 3 बड़े इंपॉर्टेंट फ़ायदे हुए। तवानाई बहाल हो गई, एनर्जी लेवल्स बेहतर हो गए,
पेन कम हो गया और नींद बेहतर हो गई। उस स्टडी की सबसे खास बात यह है कि जो यंगेस्ट बंदा था वो 80 साल का था। इसके अलावा एक और सर्वे हुआ कि जिसमें पूछा गया कि रिटायर्ड सीनियर सिटीजन से सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, तो जो जवाब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो था मौत, लेकिन 90% से ज़्यादा लोगों ने जवाब दिया मोहताजी से। तो अगर 6 माह तक मुशक्क़त करवाने के बाद 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को तवानाई बेहतर हो गई, पेन कम हो गई और नींद बेहतर हो गई, तो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई? तो क्या मोहताजी के चांसेस कम हो गए? तो इतनी उम्मीद है, इतनी होप है जो मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ। हमारे पास सबूत के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं एक एक पेशेंट के, और 3 माह 6 माह के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं वो मैं अपने पेज पे भी, फेसबुक पेज पे भी शेयर कर रहा होता हूँ, और वीडियोस के ज़रिए ना टेस्टिमोनियल्स भी। तो वो वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि लोग ग़िज़ाई बीमारियों का ग़िज़ाई इलाज करें ताकि उनका शिफा पे यकीन बैठे, क्योंकि पिछले कई सालों से जो तरीका इलाज है उसकी वजह से लोगों का यकीन बीमारी पे बैठ गया है। इतनी अद्वियात, फिर गुर्दों का फेल होना, फिर आंखों का ज़ाया होना, फिर हार्ट अटैक्स बार बार पड़ना। अल्लाह तो रहमान रहीम है, अल्लाह का लिखा हुआ ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये इंसान का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। और इसका एक और सबूत क्या है कि कुरान में अल्लाह एक जगह कहता है कि बहुत सारी तकालीफ तो तुम्हारी अपनी वजह से तुम तक आती हैं। तो एक ग़िज़ा का गलत इंतखाब मेरी ज़िम्मेदारी, एक्सरसाइज ना करना मेरी ज़िम्मेदारी, और उसकी बाद होने वाली बीमारी को मैं आखिर में ये कह दूं कि बस जी जो अल्लाह की मर्ज़ी। तो कहीं हम अपने साथ साथ माज़अल्लाह अल्लाह ताला के साथ तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं जोड़ रहे कि जो हमें नहीं जोड़नी चाहिए, क्योंकि वो तो अपना इंट्रोडक्शन रहमान रहीम का दे चुका है। तो बस हमने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है और इंशाअल्लाह एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ, जिसमें भरपूर क्वालिटी हो और आपकी जो बची कुची ज़िंदगी है उसको आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, जहाँ आपने इलाज बिल-ग़िज़ा बताया, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करें कि ये जो ग़िज़ा है इसकी हम क्वालिटी कैसे ये करेंगे? अब जैसे फूड में खादें इतनी ज़्यादा मिली हुई हैं, वो क्वालिटी नहीं रही और यही शायद बाइस भी बन रही है। मैं बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है कि उसके साथ में आप एक हदीस है कि एक वक्त आएगा कि बड़े शर और छोटे शर में से एक को की तरफ जाना होगा, क्योंकि आजकल तो प्रोसेस्ड फूड है। तो हम अब आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ा रही है। लेट्स से हम शुगर की बात करते हैं। अब थोड़ा इस चीज़ को समझना है कि शुगर होती क्यों है। अब डॉक्टर्स तो अपनी किताब में पढ़ के अपने तक वो चीज़ रख लेते हैं, लेकिन लोगों के समझने के लिए ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसको समझिएगा। इंसान लेट्स से 40 साल की उम्र में उसको शुगर होती है। 10 साल का जब था वो, तो उसकी इंसुलिन 2 थी, शुगर 100 थी। इंसुलिन का काम है शुगर को 100 रखना। बढ़ती उम्र के साथ इंसुलिन 4 हुई, शुगर 100, 8 हुई, शुगर 100, 10 हुई, शुगर 100, 12 हुई, शुगर 100, 16 हुई, शुगर 100, और इतनी बड़ी कि एकदम से शुगर ऊपर चली गई। अब जो इलाज चल रहा है ना आजकल, उसका सारा फोकस शुगर को नीचे लाने पे, इंसुलिन को नीचे लाने पे नहीं है। तो हम अगर नेट पे सर्च कर लेंगे ना कि इंसुलिन इंडेक्स जिन फूड का कम है, अगर हम वो भी अपनी डाइट में ले आए तो उससे हम इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लाना शुरू कर देंगे, और जब ये नीचे आ जाएंगे तो बीमारी रिवर्स हो जाएगी। और उसमें जो आपने जिस तरह से बोला कि कुदरती जो चीज़ें हैं, जैसे कि जितना हो सकता है देसी घी, सरसों का तेल, जितना हो सकता है अंडे की जर्दी। जैसे अब अंडे की सफ़ेदी को अच्छा कहा जाता है और जर्दी को बुरा कहा जाता है, तो सफ़ेदी का इंसुलिन इंडेक्स 29 है और जर्दी का 11 है, देसी घी का 3 है, मक्खन का भी 3 या 4 है। यानी कि जो अल्लाह के बनाए हुए फैट्स थे ना, हमारी बुक्स में भी ना कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताई गई थी जिनका कोई सेंस नहीं बनती, कि जैसे हमें कहा गया कि सैचुरेटेड फैट्स बुरे हैं और अनसैचुरेटेड फैट अच्छे हैं। यानी कि ये 2 तरह की चिकनाई है जो हम खुराक से लेते हैं। और हमें ये एक बताया गया कि मरीजों को खुद भी सीख लो और मरीजों को भी ये बताओ कि सैचुरेटेड फैट बुरे हैं और अनसैचुरेटेड फैट अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के बनाए हुए फैट सारे बुरे हैं और इंसान के सारे बनाए हुए अच्छे हैं। ये हो ही नहीं सकता। एक हमसे जो पिछली जनरेशन इतनी फिट गुजरी है, जो खुराक खा के वो यहाँ तक पहुँचे हैं, आज हमने उन खुराक को मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। तो एक तो इंसुलिन इंडेक्स पे नज़र रखनी है कि जिस खुराक की इंसुलिन इंडेक्स कम है और उसमें हेल्दी फैट्स और प्रोटीन अच्छे नंबर पे आते हैं, और बाकी ये जो जितनी भी रोटी, चावल, फ्रूट्स, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स हैं, इनकी इनटेक हमने कम करनी है। और जो स्टार्ट में मैंने बोला ना कि इंसुलिन के लेवल्स देख लें, आप खुद जाएं, अपना टेस्ट कराएं और आप कहेंगे इसको मैंने 2 पे लेके आना है, फिर इसके ऊपर तहकीक करें, सर्च करें, देखें कि इसको मैं कैसे नीचे ला सकता हूँ। तो जी जी,
शुमार है, लोगों की भूख की कमी को पूरा करने के लिए जरूरत को बहुत खतरनाक है। उसमें 4 गुना ज़्यादा फ्रुक्टोज है, और फ्रुक्टोज एक खास किस्म की चीनी होती है। अब उसके 4 गुना लेवल ज़्यादा है, और वो पूरे जिस्म में सिर्फ जिगर में जाके यूटिलाइज होती है, और जिगर में जाके वो फैटी लिवर बढ़ा रही होती है। इसी तरह से यूरिक एसिड का और फ्रूट्स इंटेक का बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है। और जब ये बात 3 इयर्स बैक ना, क्योंकि हम एक कन्वेंशनल चीज़ पे चल रहे होते हैं, हम गोश्त तो बंद कर देते हैं लेकिन हम फ्रूट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। तो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म जो है ना, जो तीसरी चीज़ बनाता है, वो डायरेक्ट यूरिक एसिड है। आप जाके इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर गूगल, वो आपको बता देगा। तो हमने जहाँ प्यूरिन वाला प्रोटीन यानी कि बीफ मटन इनको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी फ्रूट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली लोग गोश्त बंद कर देते हैं और दबादब फ्रूट्स खा रहे होते हैं। तो ये जो आपने बोला ना कि बेमौसमी फल, ये जिगर को ख़राब कर रहा होता है, और जिगर जब तक ठीक नहीं होगा बीमारियां ठीक नहीं होंगी। अभी जो ये 10 इयर्स में डॉक्टर, मैं आपको हवाले दे सकता हूँ, अमेरिका में डॉक्टर नादिर अली मीर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ह्यूस्टन में होते हैं, 30 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। वो अपने मरीजों को रोज़े रखवाते हैं और डाइट देते हैं और मुशक्क़त करवाते हैं। डॉक्टर प्रदीप जमुना दास हैं, वो फ्लोरिडा में होते हैं, 30 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी अपने पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ लेके आ रहे हैं। डॉक्टर जेसन फंग हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। आप इस बात को समझिएगा कि मैं जिन डॉक्टर्स का भी हवाला दे रहा हूँ, या वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं या वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। शुगर का मरीज दिल का मरीज बनता है, बिल्कुल बनता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, बिल्कुल जाता है। जो शुगर का मरीज है, क्या उसके गुर्दे खराब होते हैं? बिल्कुल होते हैं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो उन्होंने सब कुछ करने के बाद अब अपने YouTube चैनल पे लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इतनी वीडियोस बनाई हैं, और वो खुद से नहीं लगे हुए, वो तहकीक का हवाला देके आपको इतनी स्टडीज आपके साथ वो शेयर कर देते हैं। हमारी पाकिस्तान में ये कोशिश है ना कि इससे पहले कि टाइम गुजर जाए या लेट हो जाए, आज ही हम वो जो एक गैप है ना अमेरिका और हमारे बीच में, क्योंकि उन्होंने तो देख लिया क्या हाल हुआ है, तो हम यहाँ पे अपने लोगों को, अपने हम जुबान, अपने जो समझने वाले सुनने वाले हैं, अपनी ज़ुबान में उन तक ये बात पहुँचा दें कि जब तक हमने अपनी डाइट ठीक नहीं की, कुछ भी नहीं होने लगा। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ना कि ये जिम खुल रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उस दिन एक शख्स आया, उसने कहा डॉक्टर साहब आसपास जिम खुल रहे हैं। वो टिपिकल एक हमारी मेंटालिटी नहीं होती कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका जिम ये वो। तो मैंने कहा उतनी तेज़ी से नहीं खुल रहे जितनी तेज़ी से रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। बीमार करने वाले अब भी ज़्यादा हैं, ठीक करने वाले अब भी कम हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा रुझान है। इस्लामाबाद में भी एक ट्रेनर है, उनसे मैं जब बैठा बात करा तो उन्होंने स्टैट शेयर किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में एक बड़ी तादाद है इस्लामाबाद में जिन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको ज़्यादा बड़े पैमाने पे किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब ऐसा ना हो कि हर बंदा आके बोले कि मैं नया अस्पताल खोलूँगा, क्योंकि सबको पता है कि सारे बीमार हैं। अब हम नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस खोलेंगे, हम नए जिम खोलेंगे, हम लोगों को फिज़िकली एक्टिव करेंगे। ये जो पूरे मसल्स जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, इसको जितनी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है, यकीन जाने 25 से 30 मिनट भी नहीं लगते। फुल रेंज ऑफ मोशन पे हमारे साथ फिज़िकल थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं। इनके पास वो लोग आते हैं जो बड़ी मतलब माजूरी वाली लाइफ गुजार रहे होते हैं, और कुछ ही माह में जो इम्प्रूवमेंट होती है, और हमारी सेटिस्फेक्शन आपको हमारी बातों से भी नज़र आ रही होगी। एक डॉक्टर के पास जब उसका पेशेंट फॉलोअप पे आता है ना, और जब वो बेहतरी बताता है कि मुझे बेहतरी हुई है, तो इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन और कोई नहीं होती। तो इंशाल्लाह जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा लोग इस काम को, इस कार खैर का हिस्सा बनेंगे, उतनी बेहतरी होगी। क्योंकि बस हम इस इलाज को रिजेक्ट करते हैं कि बस ग़िज़ाई बीमारियों का इलाज हम दवाइयों में ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह आपने अपनी बात की इम्प्लीमेंटेशन का, एक हमारे यहाँ पर क्योंकि आपने भी बात की इस तरह की अवेयरनेस के यूट्यूब पे भी वीडियोस मौजूद हैं, मैसेजेस भी किए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग क्या कोई इकदाम कर रहे हैं? कोई एक प्लान आप लोगों ने बनाया हुआ है कि आप लोग यूथ को जो स्पेशली इसकी तरफ ज़्यादा जो अफेक्टेड है उनको किस तरह आप लोग? मैंने पिछले तकरीबन 2013 से मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी अवेयरनेस की, कि लोगों को शऊर दिया जाए और न्यूट्रिशनली इक्विप किया जाए, न्यूट्रिशन के मुतालिक बताया जाए। डॉक्टर्स को न्यूट्रिशनली इक्विप होना पड़ेगा। हमारे पैनल में जो है ज़्यादा डाइटिशियंस हैं, क्योंकि डाइटरी बीमारियों को इन्होंने ट्रीट करना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि डाइटरी डिजीज़ के लिए डाइट बताने वाले बहुत थोड़े हैं, अद्वियात बताने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने डॉक्टर्स को भी, हमारा यही वो है कि वो न्यूट्रिशनली इक्विप्ड हो जाएं। और जैसे हम एक मशवरा देते थे कि कम खाओ ज़्यादा वॉक करो, ये कैसा मशवरा? चावल चीनी और चिकनाई छोड़ दो। डॉक्टर साहब सब छोड़ना ही है, खाना क्या है?
और फिर उसकी जगह हम बेमौसमी फल दे देते थे। तो एक तो हमने रिसर्च को देखना है और हमने अपना किबला, अपना डायरेक्शन दुरुस्त करनी है एज अ डॉक्टर, क्योंकि एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ बड़ी उम्मीद लेके आता है। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक जगह गया तो डॉक्टर साहब ने इतनी सारी अद्वियात लिखी, तो मेरे पेशेंट थे साथ, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई डाइट की भी नसीहत कर दें, तो उन्होंने लिख दिया सॉफ्ट डाइट। तो मैंने कहा आइसक्रीम पिघला के खाएं, क्या करें? मैंने कहा थोड़ा सा तो कुछ गाइड कर दें। तो ये हालात हैं, और ये मैं कुछ छोटे मोटे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस ट्रेंड को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि एट दी एंड जब तक मरीज़ बेहतर नहीं हो रहा ना, तब तक लोगों का यकीन नहीं बैठेगा। अब मेरे अपने सेंटर्स हैं, लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह, रावलपिंडी में है, मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है डाइटिशियंस की, जो प्रॉपर पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि हमारे पास ना बड़े नाउम्मीद हुए एक डायलॉग जो मैं रेगुलर सुनता हूँ हर दिन पेशेंट के मुंह से, डॉक्टर साहब कोई डॉक्टर नहीं छड़ा, बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आए हैं। तो डॉक्टर नहीं बदलना, खुद को बदलना है। और ये जो पेशेंट की काउंसलिंग है कि उसको बताया जाए कि भाई अब प्रॉब्लम क्या है, कि दवाई लिख दी जाती है, मरीज़ का यकीन गोली पे बैठ जाता है, खुद से उठ जाता है, और फिर वो बदपरहेज़ी करता है, वो कहता है थोड़े यूनिट्स बढ़ा दूंगा, थोड़ी गोलियां ज़्यादा ले लूँगा। इस ट्रेंड को कौन चेंज करेगा? डॉक्टर ही चेंज करेगा ना। कि वो, और मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं जो कि ये कहते हैं कि उनको खुद उनकी अपनी डायबिटीज़ में इंप्रूवमेंट आई है, तो अब वो इसी ट्रीटमेंट को अपने पेशेंट्स पे भी अप्लाई कर रहे हैं। और हमारे लिए ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका में बहुत सारे नाम, ये तो मैंने 3-4 नाम आपको गिनवाए हैं इतने सीनियर डॉक्टर्स के, इससे कई गुना ज़्यादा डॉक्टर्स के नाम है जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। आप dietdoctor.com पे जाएं तो वो देखें कि कितना बड़ा, कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और लोगों में शऊर बांट रहे हैं। हमारा काम ये है कि लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई सिर्फ कम नहीं खाना, सही भी खाना है, खुराक बंद नहीं करनी। अब डाइट के बारे में जो मरीज़ भी ये सोचता है, वो समझता है कि जैसे जायका तो गया, इन्जॉयमेंट तो गई सारी, अब तो ज़बान का चस्का। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारा एक डिपार्टमेंट है जो कि प्रॉपर मज़े की रेसिपीज़ डिज़ाइन कर रहा होता है। हमने वो एक पेशेंट को शनिवारी कढ़ाई दी, तो वो समझा कि जैसे ये डाइट है ही नहीं। तो फिर हमने कहा कि ये आपकी टोटल कैलोरीज, हर इंसान की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी के मुताबिक आपको ये डाइट दी गई है, और आप जब तक इसको फॉलो करते रहेंगे आपकी बीमारी ठीक होती रहेगी। एक तो आप हद से नहीं बढ़ रहे, रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं, और बाकी खुराक का जायका भी है। लाइफस्टाइल तो तभी बनेगा ना कि जब एक ऐसा डाइट प्लान दिया जाएगा जिसको बंदा एंजॉय कर सके। और फिर ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि शुगर के मरीजों को भूख बार बार लगती है, तो जब आपकी डाइट इस तरह से सेट हो जाती है तो आपकी एपेटाइट भी कंट्रोल हो जाती है। और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो पहले हफ्ते कह रहे होते हैं कि भूख लग रही है, 4 वीक्स कंप्लीट होती वो राज़ी हो जाते हैं अपने डाइट के साथ। और कम खाना, सही खाना और मुशक्क़त करना, ये अल्लाह का रास्ता है। और अल्लाह के रास्ते की सबसे ख़ास बात क्या है रास की, कि ये मुश्किल में भी आसान रहता है। और ये हम अपने पेशेंट्स में देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कंप्लायंस जो हो रही है ना, जो फॉलो कर रहे हैं पेशेंट्स, वो सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि उनकी इतनी क्रॉनिक पुरानी बीमारियां चल रही होती हैं, जैसी ही बेहतरी आ जाती है तो फिर वो इधर उधर नहीं होते। जी मेरा क्वेश्चन है कि आइडियल लाइफ के लिए हमें कितनी वॉक करनी होगी, या किस तरह एक डिज़ाइन हम अपनी लाइफ स्टाइल करें डेली रूटीन में? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं जी वॉक करें, खाने से पहले करें, कुछ कहते हैं जी बाद में करें, कुछ कहते हैं जी कि मॉर्निंग में करें। वॉक इन आइडियल लाइफ के लिए किस तरह लाइफ? वॉक इनकम्प्लीट एक्सरसाइज है। इस बात को समझना है ना कि 80% ग्लूकोज किस हिस्से को चाहिए जिस्म के, मसल्स को। तो जिस तरह वॉक करने से चले टांगों से के जरिए आपकी कैलोरीज तो उसको इस्तेमाल करके बर्न हो जाएंगी, क्या ये जो शोल्डर के मसल्स हैं, क्या ये जो बाइसेप्स हैं, क्या इनको ग्लूकोज नहीं चाहिए? तो अगर हम उस एक्सरसाइज की तरफ फोकस करें, उठक बैठक पुशअप, एक बेहतरीन हेल्थ क्या है कि मैं भी आप में से लोगों को बोलूं कि आए एक 15 उठक बैठक करें, एक 10 एक दंड निकाल लें, पुशअप कर लें, ठीक है? तो ये बताएगा कि जो आपको मसल्स अल्लाह ने दिए थे, क्या वो फुल रेंज ऑफ मोशन पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अक्सर शुगर के मरीज ज़्यादा वॉक करते करते फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं उनको। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वॉक करने से मजीद मसल वेस्ट हो रहा होता है। तो 80% ग्लूकोज जिस हिस्से को चाहिए वो कम हो रहा है, मसल वेस्टिंग हो रही है, तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट मसल्स की कम हो रही है, तो खून में वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर फुल रेंज ऑफ मोशन पे तो एक्सरसाइज भी नहीं हो सकती। तो वॉक अच्छी है, वो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को, दिल और फेफड़ों के लिए अच्छी है, स्टेमिना बढ़ाने के लिए अच्छी है, लेकिन कितने आप स्ट्रांग हो रोज़मर्रा के काम करने के लिए, उसके लिए आपके सारे मसल्स का फिट होना ज़रूरी है। और वो उस वक्त तक फिट नहीं हो सकते जब तक फुल रेंज ऑफ मोशन पे उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी।